एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD। टॉपिक केड़ा चल रहा सी बेटा अपना AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आज अपना टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कल तो बेटा कुछ वीडियो लैक्चर भी मिलणगे, वो तुसीं देखने हैं, ठीक है, ताकि सिलेबस नूं स्पीडली किया जा सके। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फर्स्ट इज बेटा स्टार्ट करांगे शॉर्ट ट्रिक वेवी कदम मैथड तो। यह एक्चुअली ट्रिक है किस चीज़ नूं लिखण दी भी, इंटरवल्स नूं लिखण दी। वेवी कदम मैथड यह यूज होंदी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पहला ही आपां नूं पता होए थोड़ा जा। यूज्ड टू सॉल्व inequalities। inequalities inequalities का की मतलब है लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू एटसेट्रा। जिवें मान लो क्वेश्चन आ गया अपने को x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। इंटरवल फाइंड आउट करने बेटा आप इंटरवल। तो यह इनइक्वैलिटीज़ नूं सॉल्व करने के काम आती है। देखो इत्थे लैस दैन आ गया, यह लैस दैन भी हो सकता है, ग्रेटर दैन भी हो सकता है। ग्रेटर दैन आ गया, ग्रेटर दैन, लैस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लैस दैन इक्वल टू। यह किस नूं डिनोट करदे हैं बेटा? ये दोनों डिनोट करदे ओपन इंटरवल नूं। किस नूं? ओपन इंटरवल। यह दोनों किस नूं डिनोट करदे है? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। हाँ जी, इस सिस्टम नूं समझना आपां कंप्लीट। देखो क्वेश्चन मैं लिखिया सी हुणे, वही मैं दोबारा लिख दी। जे इस दे उत्ते कुछ नहीं है ना बेटा, पावर 1 पा लो, जे होए तो उमें लिखांगे। तो यह वेवी कदम मैथड की है, रूल 1 की है कि इसकी राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। देखो इतने दिखाई दे रही है ये, ठीक है। इतने आप पाया सी भी ग्रेटर दैन इक्वल, ग्रेटर दैन 0। रूल 2 की कहता सी भी, रूल 2 जी लैफ्ट हैंड साइड है उसके फैक्टर बने होने चाहिए। इस मैं पहला ऑलरेडी फैक्टर बना के रखी है, x माइनस 1 x माइनस। इतने बेटा ग्रेटर दैन से आप पिछले क्वेश्चन लिखे सी ना, ग्रेटर दैन। रूल 3 की कहता है कि जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1 होना चाहिए। ये भी है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x सब ही 1 है, ठीक है। रूल 4 की कहता कि जिहड़ी आह फैक्टर बनाई है इसकी पावर आप लिखी है p, जेकर यह p है ओड, p की चीज है भी ओड, तो जिहड़े साइन होणगे यह याद रखना, जिहड़े साइन होणगे साइन चेंज ऑल्टरनेटिवली। चेंज मैं मीनिंग दसूंगा होने सारा इसका, ऑल्टरनेटिवली। जे यह p होगी बेटा इवन, जे यह p हुई इवन तो नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, कोई साइन चेंज नहीं होना। इसनूं मैं कंप्लीट नूं एक्सप्लेन करूंगा हुणे। रूल 5 की कहंदा अपना, व्हाट इज रूल 5? जे ग्रेटर दैन है तो बेटा प्लस पाना है, जे लेस दैन है तो साइन पाना माइनस, साइन पाना माइनस। सोल्यूशन की होगा बेटा इसका, सोल्यूशन, सोल्यूशन
वो आप लिखांगे, उन्हें कड्डांगे जो उदों लिखांगे। ठीक है। रूल 6 ग्रेटर दैन होए लैस दैन होए इंटरवल किहड़ा पाना मैं हुणे दस के हटिया ओपन। ग्रेटर दैन इक्वल टू होए लैस दैन इक्वल टू होए किहड़ा पाना इंटरवल क्लोज्ड। लो क्वेश्चन दे सॉल्यूशन ते आंदे आपां जिहड़ा आपां क्वेश्चन हुणे लिखिया सी। क्वेश्चन की है अपने को x माइनस 1 रेस टू पावर 1 x माइनस 3 रेस टू पावर 1 ग्रेटर दैन 0। बेटा सारिया कंडीशन फुलफिल हो रही देखियो, हो रही है ना, जिन्नियां आपां कंडीशंस लिखियां सारियां फुलफिल हो रही हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। दिस इज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी कह सकते हैं। ठीक है। इथों पता लगता है कि एक्स के दो फैक्टर है, एक तो 1 है एक 3 है, एक 1 है एक 3 है। दिस इज 1 से दिस इज 3। हुण इस दे विच देखो यह अपने आप पाना साइन इत्थे बाय यूअर ओन। जिहड़ी गल आ मैं दस दिया बेटा इसनूं बस याद रख लियो, आ साइन तुसी अपने आप पाना है प्लस। ठीक है, इत्थे प्लस पा लेना। हुण पिछे आ जाओ जिहड़े आपां रूल्स लिखे है। देखो जे रूल 4 की कहता है पी इज ओड। इस क्वेश्चन ओड है 1 1 है, ओड है भी कोई दिक्कत नहीं। साइन चेंज ऑल्टरनेटिवली, जे एक प्लस है दूजा माइनस होगा, ये माइनस होगा, अगला की होगा भी प्लस होगा। इन्ना समझ आ गया कि नहीं समझ आया? क्लियर? कोई डाउट इत्थों तक? बेटा इसका सोल्यूशन की होगा? सोल्यूशन लिखन का मैं वे दिता सी उन्हें, पिछे आ जाओ। रूल 5 जे ग्रेटर दैन है तो प्लस वाली वैल्यूज, लैस दैन है तो माइनस वाली वैल्यूज। आ सोल्यूशन मैं अगे लिख दिया बेटा, सोल्यूशन इसका। ठीक है, इस ग्रेटर दैन का क्वेश्चन सी बेटा अपने को, ग्रेटर दैन 0 तो प्लस वाली वैल्यूज किहड़ियां माइनस इनफिनिटी टू 1। इत्थे इत्थे देखो प्लस है, आह प्लस है, नाल ऐड है हले तक यूनियन 3 टू इनफिनिटी। इज इट क्लियर बेटा? क्वेश्चन क्लियर है? बोलो, कोई डाउट? चलो इंटरवल लिखने आ गए ना बेटा। इस टॉपिक दे विचों 2-3 क्वेश्चन मिलणगे मैथ दे पेपर च, दूजे च 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी मैं तुहानूं दिखाऊंगा। कल आपां 2020 वाले पेपर की गल कीती सीगी कि शायद बाकियां नालों डिफरेंट आया, वो मैं कल सोल्व करवाऊंगा थोड़ा जा। ठीक है, जान के मैं वो पहला करवाऊंगा ताकि तुहाडा मराल थोड़ा जा पॉजिटिव होए कि सेम क्वेश्चन सीगे, सिर्फ प्लैनिंग का फर्क है। ठीक है, कल आपां उस क्वेश्चन पेपर नूं भी सॉल्व करांगे नाल नाल। क्लीयर? लो बेटा इसके इंटरवल्स लिखने आपां। पहला का क्वेश्चन देख लो कि इत्थे की गिवन है आपां नूं, साइन किहड़ा गिवन है? लैस दैन गिवन है। वैल्यूज किहड़ियां किहड़ियां? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ए वाला प्लस बेटा इस पासे अपने आप पाना है, पुट यूर सेल्फ, पुट यूर सेल्फ। बस इस तो बाद स्टोरी स्टार्ट होनी है। हाँ जी, केड़ा बेटा की कह रही हो? समझ नहीं आई।
वो भी राजी करवाऊंगा, लेकिन मैंने 20 वाले मैं तो पहला 20-25 सम दिखाना चाहता है कि स्टार्टिंग क्वेश्चन किन्ने सौखे सी सारे, टोटली एंड तक पेपर बहुत ज्यादा सिंपल से। ठीक है, वो भी नाल ही करवा देंगे, बस 20 वाला कर लो फिर 17 वाला करवा देंगे। ठीक है, वो क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते सी वो सौखा आया सी पेपर, तो 20 वाला शायद टफ आया। टफ नहीं है, बिल्कुल सेम लेवल 16 वाला लेवल सीगा, 2016 वाला लेवल। वो कल तुहानू दिखावांगे किवें सीगा। ठीक है, देखो हाँ हाँ सारी करांगे राजी, तीनों 16 17 20 तीनों। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई कोई प्रॉब्लम नहीं की। मैं तुहानू कल ये भी दिखाऊंगा कि घट्टो घट 20 तो 22 क्वेश्चन रिपीट है बेटा पिछले पेपरों चो। ठीक है, हर एक साल रिपीट हो रही है बेटा। लेस देन वाला साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? पावर ओड, पावर ओड, ओड पावर साइन चेंज होगा। दिस इज माइनस, प्लस, माइनस। लेस देन वाला केड़ियां वैल्यूज लेनी है? माइनस माइनस वाली वैल्यूज आ वैल्यू लेनी है, आ वैल्यू लेनी है। सोल्यूशन की होगा इसका, देखो बड़ा सिंपल हो गया क्वेश्चन हम। माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 3। क्लियर बेटा, इस तो सौखा क्वेश्चन नहीं निकल सकता है। क्या निकल सकता है? जिसनों बेबी कदम मैथड आ गया ਉਹਦੇ ਲਈ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x plus 1 raised to power 3, x minus 3 raised to power 4 less than 0। लाइन बनाओ बेटा पहला तो। माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। बेटा वैल्यू बोलो, -1 एंड 3। आपदे कोलों प्लस पा देना। पहला तो आओ -1 वाले ते, यस -1 -3 वाले ते आ जाओ। चलो इत्थे आ जाओ, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्यों? दिस इज इवन। नेक्स्ट च की है बेटा? साइन चेंज्ड। समझ आ गया? लैस दैन वाले च केड़ा आंसर लिखना हुंदा है? नेगेटिव वाला लिखना हुंदा है। पिछे लिखिया है आपां, तो एक्स की आ जाऊगा बेटा? लो बेटा कोई टफ है इस च? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਫ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग केड़ा फंक्शन इंक्रीजिंग होंगे बेटा? ये फंक्शन वेवी का मेथड क्लियर सबनो? इंटरवल लिखना आ गया? चलो, ये फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी strictly increasing if
x2 greater than x1 implies fx2 greater than fx1 fx1 लो दूजे पेज ते ड्रॉ करिए ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਇੱਥੇ मैं बेटा कदा ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज कदा से this is origin x axis y axis सपोज करो इतने अपने को x1 है कुछ वैल्यू x1 इस जगह के उत्ते फंक्शन देखो बेटा fx1 इज इट क्लियर इतने मान लो कोई पॉइंट x2 है से हियर वन पॉइंट इज x2 इस पासे फंक्शन है बेटा fx2 बेटा इस केस दे विच निगाह मारियो भी जे x2 ग्रेटर दैन x1 है तो बेटा फंक्शन fx2 की वैल्यू भी ग्रेटर दैन fx1 है इन्नी गल समझ आ गई कि नहीं आ गई ठीक है लेकिन जे x1 लेस दैन x2 है x1 इज लेस दैन x2 तो मैं की कह सकता बेटा इस केस च fx1 इज लेस दैन fx2 ठीक है so this is the case of strictly decreasing ठीक है क्लियर भी पता लग गया जे बेटा केस हुंदा ये फंक्शन इत्थों तक किसी ने कोई डाउट भी a function is said to be increasing स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगाया मैं देख लिया तुसी मैं स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं बेटा यूज किया इत्थे if x2 greater than x1 implies fx2 हाँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू fx1 ठीक है क्लियर भी पता लग गया हुन गल करांगे बेटा डिक्रीजिंग दी डिक्रीजिंग a function is said to be strictly decreasing बेटा क्वेश्चन देखियो क्वेश्चन मिनटा च निकलते जाएंगे इससे खत्म करांगे आप चैप्टर नो if बेटा x2 का ग्रेटर देन होए x1 but function fx2 is less than fx1 उल्टा हो गया ना बेटा सारा कुछ हाँ जी क्लियर भी लो इसकी ਆਪਾਂ डायग्राम देखते हैं उन्हें क्लियर हो जाएगा कुछ भी नहीं है फंक्शन समझ आया होना चाहिए किहो जे देखो बेटा आह फंक्शन है लो आ फंक्शन
ਇਹ ਜੀ ਕਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ x1 ਇਹ ਸੀਗਾ fx2 fx1 corresponding y value fx1 is the y value on the y axis इसनूं मैं बेटा अगे भी बढ़ा दिया ये नीचे भी जा सकता ना y डैश तक y डैश आ भी अगे जा सकता है ना कितों तक भी x डैश सपोज करो बेटा इत्थे कोई वैल्यू है here there is second value x2 say this is x2 in that case this is what this is fx2 बेटा इत्थे देखो x2 तो ग्रेटर देन है x1 तो x एक्सिस दे उत्ते बट जेड़ा fx2 है दिस इज लेस देन fx1 समझ आया कि नहीं आया भी बेटा इसका मतलब की है इंक्रीजिंग होना डिक्रीजिंग होना किदे उत्ते डिपेंड करूगा भी फंक्शन किहो जिहा टोटली किस ते डिपेंड करूगा फंक्शन किहो जिहा फंक्शन किहो जिहा ये फंक्शन बेटा बस 10 मिनट इस ते ही लगने बाकी क्वेश्चन दे टाइम नहीं लगन वाला fx is said to be क्वेश्चन करन जोगे हो जाओ तुसी बस ठीक है ना बी डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं पाया कल्ला डिक्रीजिंग पा दें बेटा इफ कंडीशन समझ आ जानी चाहिए है हम तक भी जे x2 ग्रेटर देन x1 है इंप्लाइज लेस देन इक्वल टू वेरी गुड ठीक भी हाँ जी क्वेश्चन सॉल्व करन दा एल्गोरिथम की होगा क्वेश्चन किवें सॉल्व करांगे इस टाइप दे पहले ही चीज है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए डिफरेंशिएशन होनी चाहिए ओदी ये फंक्शन fx या ये फंक्शन इज डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन होनी चाहिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा देन f डैश x ग्रेटर देन 0 implies f is increasing बेटा कंडीशन है ये f डैश x का मतलब की है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ f डैश x रेट ऑफ चेंज की जेडी हाँ जी डेरिवेटिव वेरी गुड रेट ऑफ चेंज जी है ग्रेटर देन 0 चाहिए है तो उस केस दे विच बेटा फंक्शन इंक्रीजिंग हुंदा है फंक्शन इंक्रीजिंग ठीक है सेकंड केस एफ केड़ा बेटा आहा लिख दांगे बेटा वो इक्वल टू नाल पा दांगे ये तो पता वैल्यू दी और फंक्शन दी गल नहीं करदे डेरिवेटिव दी गल करदे हैं बेटा डेरिवेटिव की गल कर रहे हैं आप फंक्शन च वैल्यू की गल की f इज डिक्रीजिंग मीन्स बेटा ਇਹਦਾ ਕੀ है व्हाट इट मीन्स जो रेट ऑफ चेंज है वो की है रेट ऑफ चेंज इज लेस देन 0 ये डिक्रीजिंग है बेटा कई जगह ते ना इसमें ड्रॉपिंग पा देंगे घट जाती है ना वैल्यू इस करके ड्रॉपिंग ठीक है क्लियर क्लियर है भी
बेटा थोड़ा जिहा एल्गोरिथम वाल ध्यान मारांगे। जे y आपां नूं fx गिवन है, fx गिवन है तो y पहला तो आपां कढना है इसका f डैश x, डेरिवेटिव लेना है। ग्रेटर दैन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, greater than equal to 0 increasing, less than 0 strictly decreasing, less than equal to 0 decreasing। क्वेश्चन लिख दें बेटा आप, फाइंड the intervals in which the function fx equal to 3x4 minus 4x cube minus 12x square plus 5 is। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। कुछ क्वेश्चन की लेंथ बेटा ज़्यादा होंदी है, जे 40-50 क्वेश्चन भी सानू मान लो ट्रिक के नाल निकल जान ना उत्थे 150 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 क्वेश्चन भी तो मान लो पेपर पहला खत्म हो जाऊगा, ਤੁਹਾਡਾ जल्दी कंप्लीट हो जाऊगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जे जिससे ट्रिक नहीं लगती कि लॉन्ग मैथड नाल ही कढ़ने पैंदे है, फिर वो जे क्वेश्चन लिए टाइम बचाना है। f डैश x 12x क्यूब 12x स्क्वायर minus 24x, 12x is common, x square minus x minus 2 बेटा फैक्टराइज करो इसमें, x minus 2 चल बेटा जे असी पुट करांगे f डैश x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतों क्रिटिकल पॉइंट्स निकले आंदे हुंदे अपने, किहड़े पॉइंट्स आंदे है क्रिटिकल पॉइंट्स बेटा 12x x minus 2 x plus 1 इक्वल टू 0, x आ गया बेटा 0 माइनस 1 से 2, ठीक है। क्वेश्चन च गल की गई है बेटा, गल किसकी की गई है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। बेटा हो गया थोड़ा माइनस इनफिनिटी, दिस इज प्लस इनफिनिटी। वैल्यू किहड़ियां किहड़ियां आ रही, एक तो -1 आ रही है, 0 विच हुंदा बेटा इसते इत्थे 2, इत्थे तो बेटा प्लस पाई लेना, पता ही है तुहानू है ना बेटा। पावर्स देखियो किहड़ियां है, 1 1 ही है सब दियां, माइनस प्लस माइनस। पहला किहड़ा दसना बेटा आपां, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दा इंटरवल देखिए की होगा, इंक्रीजिंग दे विच किहड़ियां वैल्यूज प्लस वालियां वैल्यूज बोलो किहड़ियां किहड़ियां,
-1 to 0 यूनियन 2 to infinity। हाँ खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलो। नेगेटिव -infinity to -1 यूनियन 0 to 2। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? बोलो भी, लिख लो इसमें, फिर अगे चलते हैं। बेटा वेवी कदम मैथड है जिहड़ा इंटरवल गलत नहीं होने देगा तुहाडा। आंसर शुड ऑलवेज बी करेक्ट। ये तुसी यही ट्रिक जानते हो तो fx 2x क्यूब 6x square 7x minus 19 equal to 0। f dash x बोलो बेटा। f dash x 6x square 12x आंदा ही है। हाँ जी बेटा इसनों जे असीं फैक्टराइज करिए ना 6 इत्थों भी 7 नूं मैं स्प्लिट कर ला +1 तो बेटा पहलियां 3 की बननियां 6 कॉमन आ चीज बन गई। देखो ये अपन दिखाई दे दिया कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है आंसर पॉजिटिव है मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव वैल्यू है। की चीज है भी पॉजिटिव वैल्यू है बेटा। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? f dash x is positive। f dash x is positive। इंक्रीजिंग फंक्शन है fx is इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दसना सीगा। fx is इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो समझ आया कि नहीं आया अभी? हाँ जी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट fx is 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 is increasing in the interval option A 2 3 option B minus infinity to 3 C option minus infinity to union 3 infinity D option is none of these सॉल्यूशन देखेंगे बेटा इसका। बेटा f dash x बोलियो की होगा व्हाट इज f dash x? यस 6x square minus 30x plus 36 6 is common factorize फंक्शन केड़ा गिवन है इंक्रीजिंग। बेटा ये 2 मिनट चेक कर लिए तो f dash x greater than 0
ठीक है भी। लगाओ बेटा मेथड फटाफट। इंटरवल ही रह गया गणना। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, दिस इज 2, दिस इज 3 प्लस बेटा केड़ा साइन है ग्रेटर देन पावर ओड है ओड पावर च ऑल्टरनेटिवली चेंज ग्रेटर देन है तो केड़ियां वैल्यूज प्लस वाली वैल्यूज सोल्यूशन बोलो की बनूगा सोल्यूशन ऑप्शन केड़ी आ गई सी ऑप्शन। समझ आ गया बेटा क्वेश्चन। देखो इन्ने सौखे क्वेश्चन आते हैं बेटा उत्ते एफ एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 105x। बेटा कल तो कुछ वीडियो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे नाल वो भी चैप्टर कवर करने नाल नाल ठीक है क्लियर भी यस नो तो क्या कर दो डिक्रीजिंग इन द इंटरवल कुछ लाइव क्लासेस कुछ वीडियो क्लासेस इकट्ठा चलूगा हुन माइनस इन्फिनिटी -7 बेटा क्वेश्चन आ जाना चाहिए होने के सी ऑप्शन -7 and 5 डी ऑप्शन नन ऑफ दिस solution f dash x is what 3x square 6x 105 3 beta factorize decreasing given है पावर इवन है कि ओड है ओड पावर है सीधा ड्रॉ करिए भी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बेटा वैल्यू बोलो दिस इज प्लस ओड पावर ऑल्टरनेटिव साइन यस लेस देन चिकली माइनस वाली वैल्यू लेनी है तो -7 to 5 सी ऑप्शन इज द आंसर ठीक है बेटा हाँ जी क्लियर चलिए कि लो बेटा अगला टॉपिक आ खत्म हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज ओवर नाउ वी विल स्टार्ट विद द मैक्सिमा एंड मिनिमा नेक्स्ट एओडी application of derivative next one maxima and minima मैक्सिमा एंड मिनिमा बेटा इसकी हुन मैं थ्योरी च नहीं जाऊंगा मैं रूल वाल जाऊंगा डायरेक्ट ठीक है थ्योरी वाल नहीं आप क्वेश्चन में सॉल्व होगा वो देखांगे ठीक है रूल फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा मेन तो क्वेश्चन होना चाहिए ना अपना उत्थे बेटा बस मैं स्टेप्स लिखवाऊंगा पहला स्टेप की करना है तुसी फाइंड एफ डैश एक्स सब नूं आंदा है
ठीक है। स्टैप 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ f ਡੈਸ਼ x ਨੂੰ 0। ਇੱਥੇ x ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਸਪੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ c, ਠੀਕ ਹੈ। थर्ड स्टेप ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ फाइंड आउट करना है f डबल डैश x, ਇਸ 'ਚ ਇਹ c ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ f डबल डैश x। ਜੇ f डबल डैश x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ c ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ i ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ then x equal to c is a point of minima। पॉइंट ऑफ मिनिमा उल्ट होंगे बेटा, ग्रेटर दैन आया था मिनिमा, जे आया एफ डबल डैश सी लेस दैन 0, देन एक्स इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। स्टेप 4 बेटा ये भी हो सकता है कि पुट करके 0 ही आ जाए आंसर भी, कि नहीं हो सकता। तो उस केस दे विच की फाइंड आउट करना है, स्पेशली थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ ट्रिपल डैश एक्स। फिर बेटा इस च वैल्यू पुट करके देखनी है केड़ी भी सी, जे ये नॉट इक्वल टू 0 आई, then x equal to c is neither a point of maximum nor a point of minima, लेकिन जे यह वैल्यू भी पुट करके की आ गई भी 0 आ गई, तो बेटा इन्ना लंबा क्वेश्चन जाता नहीं है, मैं वैसे पॉसिबिलिटीज दस रहा बस। ये चौथा डेरिवेटिव फाइंड आउट करोगे, फिर चौथे डेरिवेटिव च सी नू पुट करोगे, चौथे डेरिवेटिव च सी नू पुट करोगे, जे ग्रेटर दैन आई तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, जे ये बेटा आई लेस दैन 0 तो की होगा पॉइंट ऑफ ग्रेटर दैन ते मिनिमा लेस दैन ते मैक्सिमा। तो बेटा मोस्टली क्वेश्चन दूजे तीजे स्टेप च खत्म हो जाता है। समझ आ गया अभी, स्टेप्स क्लियर लिख ले सब ने। बस आ मैथड लगाना, मैक्सिमा मिनिमा कढ़ देना बेटा, जो एक क्वेश्चन आऊगा उत्थे। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड points of maxima and minima for the function fx equal to x cube minus 9x square plus 15x minus 11। बेटा पहला स्टेप बोलियो, पहला स्टेप पहला एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो, लिखो बेटा एफ डैश एक्स फाइंड आउट करके। यस
3x² माइनस 18x प्लस 15। बेटा बनाओ फैक्टर, 3 कॉमन काट दो पहला, x माइनस 1 x माइनस 5। अगला स्टेप की सी बेटा, 0 पुट कर दो, x कितना आ जाऊगा 1 एंड 5। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिख दिया। अगला स्टेप की सी, डबल डेरिवेटिव कटो बेटा, ऐसे का कट लो, फैक्टर का कटन की लोड़ नहीं जेटा स्टार्टिंग च आया सीगा। बोलो 6x माइनस 18। इस वैल्यू बेटा 1 ते 5 पुट करके देखनी है। f डबल डैश 1 पुट कर दो बेटा 1, 6 इंटू 1 माइनस 18 माइनस 12 लेस देन 0। It implies x equal to 1 is what? Is a point of maxima, right? Point of maxima। जे मैक्सिमम वैल्यू कह देंगे ना बेटा, फंक्शन च पुट कर देनी सी स्टार्टिंग च। ठीक है, f डबल डैश 5 कितना आया देखो, implies x equal to 5 is a point of minima। मैं जान के ऑप्शन नहीं लिखे बेटा, काफी लंबिया लंबिया ऑप्शन है ना इसलिए, तो यही आंसर आ गया अपने दोनों। समझ आया क्वेश्चन भी? बोलो। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, fx equal to x raised to 5 minus 5x raised to power 4 plus 5x cube minus 1 has option A maxima at x equal to 3। ऑप्शन देखो बेटा कितनी लंबिया होंगी ना क्वेश्चन दियां। मिनिमा एट x equal to 0 and neither at x equal to 1। फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन। मैक्सिमा एट x equal to 0 minima at x equal to 3 and neither at x equal to 1। C option। maxima at x equal to 3 minima at x equal to 1 and neither at x equal to 0। maxima at x equal to 1 minima at x equal to 3 and neither at x equal to 0। लो बेटा पहला स्टेप बोलो की सीगा, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? लो डेरिवेटिव। 5x की कॉमन बेटा, x माइनस 3
एफ डबल डैश एक्स कटो बेटा, उतले तो कटना है, थलड़े तो नहीं कटना है। एक्स अगला की देगा बेटा अपना विच पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स दी वैल्यूज की आनी है। लो बेटा पहला पुट करो एफ डबल डैश, पहला 3 पुट करके देख लो। चलो पुट करोगे बेटा 90 आ गई वैल्यू, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ गई। x इक्वल टू 3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, लिख दिए। एफ डबल डैश 1 माइनस 10 आ गई, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। 0 पुट किया बेटा जो ਇਹਦਾ मतलब थर्ड डेरिवेटिव भी कढ़ना पड़ेगा। नीड ऑफ थर्ड डेरिवेटिव कटो बेटा, थर्ड डेरिवेटिव कितना भी 60x स्क्वायर 0 पुट करो 30 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 neither at x equal to 0 neither maximum nor minimum। ऑप्शन दसो बेटा, ऑप्शन डी ऑप्शन मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 मिनिमा एट 3 neither at 0। ऑप्शन सी ठीक है भी, समझ आ गया भी। नेक्स्ट है मैक्सिमा और मिनिमा इन एन इंटरवल। इन एन इंटरवल सपोज करो बेटा अपन फंक्शन गिवन है एफ एक्स, इंटरवल इज ए टू बी, क्लोज्ड इंटरवल, लेट x equal to c is maxima, then maximum of these function, this is fa, fb and fc, जेड़ा इन्ना जो मैक्सिमम होगा बेटा वो देख लांगे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये सपोज करो कोई x इक्वल टू डी अपने को वैल्यू है, सी भी वैसे ही सपोज की थी बेटा, डी भी वैसे ही सपोज की थी है। का मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ए एफ बी एफ डी minimum value of the function, minimum value of the function। चलना बेटा आगे, क्वेश्चन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उन्हें इस क्वेश्चन जो तुम लॉन्ग कहोगे ना तो इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं होंदा गा। कुछ क्वेश्चन है जी जेडे फुल लेंथ कढ़ने पैंदे है। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ
इन द इंटरवल, क्वेश्चन चेंज हो गया बेटा, 0 to 7। चलो सोल्यूशन देखिए, सारा कुछ वही है बेटा। एफ डैश एक्स फाइंड आउट करो की बनूगा, थ्री कॉमन, सेम सारा कुछ वही जो पीछे हुआ है। एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करो, चलो एफ डैश एक्स नु 0 पुट करो, एक्स कितना आ जाएगा 3 and 5। लो बेटा पहला एफ डबल डैश ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਵੀ मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 3। 5 पुट करो, मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 5। देखो समझ आ गया ना, क्लियर, बोलो भी। 0 to 7 इंटरवल की है बेटा, 0 to 7। पहला 0 पुट करो एफ ਦੇ ਵਿੱਚ, एफ च 0 पुट करो, दिस इज एफ एक्स, दिस इज एफ एक्स, यस पुट 0, दिस इज 0। F3 3 पुट करो, 3 5 7 सारा कुछ पुट कर देना, 54। 5 पुट करो, कितना भी 50 आ जाऊगा। 7 70 आ जाऊगा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ग्रेटेस्ट वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, इन्ना चो मैक्सिमम वैल्यू बोलो बेटा, यस 70। लो नोट डाउन कर लो, समझ आया कि नहीं आया बेटा, क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं, ठीक है, हाँ जी। तो बेटा ये सीगा अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। जे कोई डाउट हो तो फिर मैं दस दिया, ये कंप्लीट हो गया। कल तो मैं तुहानू दस ही दिता, एक क्लास दोपहरे भी लगावांगे असी, कुछ वीडियो लैक्चर स्टार्ट होंगे कल तुहाडे, ठीक है। तो शाम वाली क्लास एज इट इज लगूगी, आई मन के चलो टोटल टाइम